तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी डेट बढ़ा करके 5 दिसंबर 2024 कर दी है। तो एक लेटर जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर आया है कि इस कार्यालय के पत्रांक परीक्षा 9152 दिनांक 19 नवंबर 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर व्यवस्था के अंतर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म दिनांक 1 दिसंबर 2024 तक भरे जाने हेतु सूचना निर्गत की गई थी। परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने की निम्नलिखित तिथियों में निम्नवत विस्तार किया गया, यानी कि डेट को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो ऑनलाइन पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2024 कर दी गई है। विभागों या महाविद्यालयों में जो कॉलेजेस में आपको फॉर्म को वेरीफाई करना है उसकी लास्ट डेट जो है वो 6 दिसंबर 2024 तक करी गई है। और परीक्षा फॉर्म जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में जो है संबंधित विभागों में डिपार्टमेंट्स में जमा कराने की अंतिम तिथि है वो है 8 दिसंबर 2024। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए निर्देश भी देती है, तो इस निर्देश को भी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बातें बता रहा हूँ, तो आप अपने पास इसको वीडियो को सेव रखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरें आप, तो कम से कम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। पहला क्या है कि आपको जब भी कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट है www.ccsuniversity.ac.in पर ही उपलब्ध होते हैं, इसके अलावा और किसी साइट पर उपलब्ध नहीं होते। सेकंड, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले जितने भी कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक कोड जो बुकलेट बना रखी है जिसमें कोड होते हैं। तो यूनिवर्सिटी टाइम टाइम पर उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं उस रूल्स को आप अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। नेट पर सारी अवेलेबल होती है, यानी जो सीसीएस की साइट है ना उस पर अवेलेबल होती है आपके कोड क्या हैं। यानी कि बीकॉम का अगर ऑडिटिंग का पेपर है तो उसका कोड क्या है, अगर बीए का आपका हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री में भी आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका पेपर क्या है, माइनर का पेपर क्या है, मेजर का पेपर जो है हिस्ट्री में उसका कोड क्या है, तो सबके कोड होते हैं। थर्ड है कि जो स्नातक यानी कि बीए बीकॉम बीएससी, और इसमें आपका बीए बीकॉम बीएससी स्पेशली एनईपी का जो 5th सेमेस्टर है उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ आपका परीक्षा फॉर्म भरना जो है वो यूनिवर्सिटी आपको भरने की परमिशन नहीं दे रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स इस समय बीकॉम 5th सेमेस्टर में या बीए 5th सेमेस्टर में या बीएससी 5th सेमेस्टर में है एनईपी में, तो वो 5th सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ वो जो बैक पेपर जो वो भरना चाहता है अपना, अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसके साथ वो फर्स्ट सेमेस्टर की जो बैक पेपर है वो नहीं भर सकता। पिछली बार भी ये प्रॉब्लम आई थी, इस बार यूनिवर्सिटी ने पहले से ही इसको क्लियर कर दिया है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे अगर बीकॉम का पेपर जीएसटी का है, सपोज कीजिए 20 दिसंबर 2024 में अगर पेपर है और उसी समय पे 20 दिसंबर 2024 को ही अगर पेपर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में फेल हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो पेपर सेम डे में सेम टाइम पर होता है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिट कार्ड ही आपका इशू नहीं करेगी। तो इसलिए आप बैक पेपर मत भरिएगा। तो यूनिवर्सिटी तो जो है
देखिए, आप गलती से अगर बैक पेपर भर देंगे तो यूनिवर्सिटी तो फीस चार्ज कर लेगी। तो यूनिवर्सिटी की तो कोई गलती नहीं है, उसने अपना जो है पॉइंट में 3 नंबर में वैसे ही पहले ही मेंशन कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, थर्ड सेमेस्टर का मेंशन नहीं किया है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में अगर किसी में सपोज कीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग है जैसे बीकॉम में, अब बीएससी के पेपर क्या क्या हैं वो आप पता कर लीजिएगा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में अगर पेपर भर रहे हैं अपना मेन पेपर में, ठीक है, मेजर के, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में बीए या बीकॉम या बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर फेल हुए हैं तो आप भर सकते हैं, केवल थर्ड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि 2 पूर्ण सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म एक साथ भरना अनुमत नहीं होगा, यानी कि परमिशन नहीं दी जाएगी। 2 कंप्लीट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको आप एक साथ नहीं भर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर भर रहे हैं तो आप फिफ्थ ही भरेंगे अपना कंप्लीट तरीके से। अगर आप ये सोचे कि मैं थर्ड सेमेस्टर को भी कंप्लीट तरीके से फिल कर लूँ या फर्स्ट सेमेस्टर को भी कंप्लीट तरीके से सारे सब्जेक्ट फिल कर लूँ, तो वो आप फिल नहीं कर सकते। इस बात का आपको याद रखना है। आप 18 क्रेडिट से ज़्यादा के पेपर आप फिल नहीं कर सकते, और एक पेपर आपका 6 क्रेडिट का होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, याद रख लीजिएगा। तो आप 18 क्रेडिट से ज़्यादा आप नहीं बैक पेपर भर सकते। हर सब्जेक्ट का क्रेडिट अलग अलग होता है स्टूडेंट्स, मैं बार बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। एक क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर, तो आपके मैक्सिमम 90 लेक्चर हो सकते हैं, 90 लेक्चर, 15 इंटू 6 90 लेक्चर। तो कोई सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का है, कोई सब्जेक्ट आपका 5 क्रेडिट का है, कोई सब्जेक्ट आपका 6 क्रेडिट का है। तो 6 क्रेडिट से ज़्यादा आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप केवल 18 क्रेडिट से ज़्यादा का बैक पेपर आप नहीं भर सकते। फिफ्थ पॉइंट ये है कि समस्त स्टूडेंट्स केवल अपने डिपार्टमेंट और कॉलेज द्वारा जो अलॉटेड हैं, वो जितने भी स्टडी सब्जेक्ट्स हैं उसी में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में अगर बीकॉम में जैसे 2 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको एक चॉइस करना है, तो आप उसी सब्जेक्ट को फिल करिएगा। और जैसे अगर माइनर के पेपर काफ़ी सारे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड कर रखा है तो कौन सा पेपर लेना है। अगर मैं मान लीजिए बात करता हूँ थर्ड सेमेस्टर में माइनर का पेपर, जैसे बहुत सारे कॉलेजों ने फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, तो आप फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ही भरिएगा उसे। अपने अपने कॉलेज के टीचर से पूछ लीजिएगा कि भाई हम माइनर सब्जेक्ट कौन सा भरें। तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, उसमें 70-75 वीडियोज़ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर मैंने जो हैं उसमें अपलोडेड कर रखे हैं, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर। 6 पॉइंट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, 3 मोबाइल नंबर और एक मेल दे रखी है, सामने स्क्रीन पर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप इन तीनों मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, या ये जो आपको दे रखी है इसमें मेल आईडी, आप इस पे अपनी मेल कर सकते हैं, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो। और 7 पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अगर एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन पोर्टल पर अगर कट जाती है लेकिन किसी कारणवश अगर अपडेट नहीं होता से अपेक्षा की जाती है, तो वो तत्काल दोबारा परीक्षा शुल्क भुगतान ना करे। कभी ऐसा देखने में आ रहा है इस बार कि स्टूडेंट्स अगर जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और वो अगर ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट उनके अकाउंट से कट गई, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो स्लिप है ई चालान की, तो उनकी अगर ई चालान स्लिप नहीं निकल रही है, तो स्टूडेंट क्या करता है कि उसको दोबारा एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो उसको देने की कोशिश करता है कि मैं एग्जामिनेशन फ़ीस, जैसे बीकॉम की
₹947 फीस है, तो ₹947 दोबारा देने का प्रयास करता है और कहता है कि मेरी किसी तरीके से स्लिप निकल जाए। तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि वो तत्काल दोबारा जो एग्जामिनेशन फीस है उसकी पेमेंट ना करे। तो एग्जामिनेशन फीस की पेमेंट दोबारा उसी दशा में किया जाए जब कटा हुआ एग्जामिनेशन जो फीस है उसके खाते में वापस आ जाए, है ना। जो आप के अगर अकाउंट में पैसा आ जाता है तभी आप दोबारा पेमेंट करें। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता, यानी कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट जमा कर रहे हैं, तो अगर एक दिन बाद, मान लीजिए 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद अगर आपके खाते में, अकाउंट में पैसे अगर वापस आ जाते हैं, तभी आप दोबारा पेमेंट जमा कीजिएगा। आप उसी समय जो है अपना दोबारा पेमेंट एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट ना करें। ये 7वें नंबर पे इस बार ये इंस्ट्रक्शंस नहीं ऐड हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई है कि वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, उनका जो है फीस कट रही है, लेकिन उनके अकाउंट से तो वो डेबिट हो रही है, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ई चालान जो है जो रिसीप्ट है वो नहीं आ पा रही है, यूनिवर्सिटी में के खाते में वो क्रेडिट नहीं हो पा रही है। तो ये इसलिए इंस्ट्रक्शंस दी है। बाकी फ़ोन नंबर 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जो है सेव कर लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सब्जेक्ट चॉइस बहुत ध्यान में रख लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।